हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है बच्चों एक बार फिर से हमारे आज के लेक्चर नंबर 2 में। मेरा नाम है बेटा अभिषेक गोयल और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका 10+1 कॉमर्स में जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बच्चों नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है जी। इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा मोटिव जो है बच्चों वो ये है कि हम जानना चाहते हैं बिजनेस के बारे में सब कुछ कि बिजनेस क्या होता है। ठीक है जी। बिजनेस के बारे में जितनी भी बेसिक बातें हैं वो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, हम लोगों ने कल जब लेक्चर 1 डिस्कस किया, जब हमने स्टार्टिंग की थी तो मैंने आपको बताया था कि सभी लोग बिजी हैं बच्चों। एवरी ह्यूमन बीइंग इज बिजी इन डूइंग सम एक्टिविटी, और उसको हमने ह्यूमन एक्टिविटीज बोला था। ठीक है बच्चों। और कल मैंने आपको सिर्फ इतनी बात करवाई थी कि जिन एक्टिविटीज से आपको पैसा मिले या आपका मोटिव है पैसा कमाना, वो कहलाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है जी। और जो एक्टिविटीज आप करते हो आउट ऑफ लव, सिंपैथी या पैट्रियोटिज्म, वो सारी एक्टिविटीज आपकी नॉन इकोनॉमिक कहलाती है, क्योंकि वहां पे आपका पर्पस या आपका मोटिव पैसा कमाना नहीं है। और कल जब मैंने आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बताया था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिवाइड किया जाता है बच्चों 3 पार्ट्स में। ठीक है जी। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। और अगर मैं तुम्हें बताऊं तो आज की क्लास में हम इन तीनों के बारे में बेसिक बेसिक बातें अच्छे से पढ़ लेंगे कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है। लेक्चर का नाम क्या है बच्चों? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप ध्यान से समझना मुद्दे की बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने शुरुआत की बच्चों देखो ह्यूमन एक्टिविटीज से। हमने बोला ह्यूमन एक्टिविटीज 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। ठीक है जी। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं बच्चों, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है बच्चों। तो आप अच्छे से समझो मुद्दे की बात क्या है। आपको शुरुआत करवाई गई है यहां से और यहां पे लेके जाया जाएगा। ह्यूमन एक्टिविटीज बताना शुरू किया गया और आपको बिजनेस तक लेके आया जाएगा। जब आप बिजनेस तक पहुंच जाओगे फिर हमारा पूरा सिलेबस बिजनेस के ऊपर चलेगा, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम ना तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करना है, ना ही एम्प्लॉयमेंट को, ना ही प्रोफेशन को। हमें पढ़ना है बच्चों बिजनेस। तो सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटी बताई कल की क्लास में कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगी। आज की क्लास में इकोनॉमिक 3 पार्ट में डिवाइड होती है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये बता दूंगा। फिर अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे काफी सारी बातें, फिर प्रोफेशन के बारे में, फिर एम्प्लॉयमेंट के बारे में, और फिर हमारा फोकस हो जाएगा सिर्फ बिजनेस के ऊपर। ठीक है। ये बात सबको समझ में आती है क्या बच्चों? फटाफट से रिप्लाई कर दो कि किस तरीके से आपका कंटेंट तैयार किया गया है, किस तरीके से आपको कंटेंट बताया जा रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आती है? फटाफट से सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे जी। फिर हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बताओ बच्चों। चलिए, सिद्धि को ये बात समझ में आती है, दक्ष को, तान्या को, अक्षिता को, हर्षुल को, बहुत बढ़िया, पुलकित को। चलो, बहुत अच्छी बात है जी। फिर हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। देखो बच्चों, कल मैंने आपको बताया ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब है जितनी भी एक्टिविटीज एक ह्यूमन बीइंग करता है। ठीक है। उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जो की जाती हैं प्रॉफिट मोटिव के साथ, या आप पैसा कमाना चाहते हो। नॉन इकोनॉमिक वो होती हैं जो आउट ऑफ लव, सिंपैथी या पेट्रियोटिज्म, आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहिए इसलिए करते हो। ठीक है जी। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होती है बच्चों बिजनेस, एक होता है प्रोफेशन, एक होता है एम्प्लॉयमेंट। आसान शब्दों में बताऊं या समझाऊं तो इसका ये मतलब है कि पैसे कमाने के कौन कौन से तरीके हैं आपके पास। या तो आप बिजनेस कर लो बच्चों, या आप एक प्रोफेशनल बन जाओ, या आप एम्प्लॉयमेंट कर लो, यानी कि किसी के एम्प्लॉय बन जाओ फिर पैसा कमा लो। तो मुद्दे की 3 बात है बच्चों। टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, इफ यू वांट टू अर्न मनी, तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है बच्चों, टोटल 3। पहला बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन और तीसरा एम्प्लॉयमेंट। कुछ ज्यादा नहीं करवाऊंगा, सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और तीनों में फर्क क्या है। सिर्फ इतना सा आज के लेक्चर में करवाने वाला हूं।
तो सबसे पहले पढ़ो बिजनेस क्या होता है। देखो बच्चों, पहले बताता हूँ आसान भाषा में, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे क्या लिखा है। बिल्कुल इजी सी बात है। बिजनेस का मतलब है जी, सामान को, गुड्स या सर्विसेज या तो आप बनाएंगे या आप खरीद के लाएंगे, फिर उसको बेच देंगे। बस। आप सामान या तो बना रहे हो खुद से, कि मैंने जूते बनाए, मैगी बनाई, स्टेशनरी प्रोड्यूस की, मैंने क्लोथ्स प्रोड्यूस किए, फिर मैंने वो बेच दिए। या मैंने क्या किया, कहीं और से मैं ये सब गुड्स खरीद के लाए और मैंने बेच दिए। और जब ये काम मैं रोज रोज करता हूँ ना, लगातार मैं यही काम करता हूँ पैसा कमाने के लिए, तो ये बिजनेस बन जाता है। पढ़ के देखो, बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सबसे पहली बात तो बच्चों फोकस करो, क्या लिखा है कि बिजनेस का मतलब होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कहीं भी ये नहीं लिखा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी कि सबसे पहली बात तो बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती है, जिसका मतलब क्या है कि पैसा कमाने के लिए, विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी। ठीक है। कौन सी बच्चों? विच आर कनेक्टेड विद, देखो क्या लिखा है, विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, या तो प्रोड्यूस कर रहे हो सामान या खरीद के ला रहे हो, फिर उस सामान को बेच देते हो या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पैसा कमाना। एग्जाम्पल्स है बच्चों, फिशिंग, कि आपने मछलियां पकड़ी और फिर उनको बेच दिया। माइनिंग, आपने एक्सट्रैक्शन की, कोयला निकाला। फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कोई सामान बना रहे हो। या होलसेल, होलसेल का मतलब क्या है बच्चों? बल्क में इंडस्ट्री से सामान खरीद के लाना। ठीक है। सामान खरीद के ला रहे हो फैक्ट्री से, फिर रिटेलर्स को बेच देते हो। रिटेलर कौन होता है बच्चों? जिसकी छोटी दुकान होती है, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में सामान रखता है। होलसेलर कौन होता है? जो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में सामान रखता है। आने वाले 4-5 लेक्चर्स के बाद आप यही पढ़ेंगे बच्चों कि होलसेलर का क्या मतलब है। तो बता दो, बिजनेस का मतलब में समझ में आया आपको कि बिजनेस का मतलब है वो एक्टिविटीज जिसमें आप पैसा कमाएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को या तो खरीद के ला रहे हो बच्चों, या प्रोड्यूस कर रहे हो, फिर उनको बेच देते हो। बिल्कुल बेसिक सी बात है बच्चों। फटाफट से यस का रिप्लाई कर दो। क्या ये बात आपको समझ में आई कि बिजनेस का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति सामान खरीद के लाता है या खुद बनाता है, फिर उसको बेच देता है, और पैसा कमाने के लिए बच्चों। ऐसा नहीं कि मेरा बर्थडे था, मैं सामान लाया, टॉफी लाया, केक लाया और तुम में बांट दिए, कि मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया और ये मेरा बिजनेस हो गया। नहीं बच्चों, ये मेरा बिजनेस नहीं हुआ, क्योंकि मैं रोज रोज नहीं करता ये काम। अब आप बोलोगे ठीक है सर, आप डेली डेली क्या करो, बिस्किट भुजिया लाओ, केक लाओ और हम सब में बांट दो। अब आप हर रोज करने लग गए। लेकिन बच्चों, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं कर रहा। ये मैं इसलिए करूंगा कि मेरे को मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है, या तुम्हारी भलाई के लिए। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगी। वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें पैसा कमाया जाता है बच्चों, सामान को बना करके या खरीद करके, फिर उसको बेच करके। ठीक है। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे बच्चों, जितने बच्चे लाइव है सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे। रीजन बीइंग कि मैं जब पढ़ाता हूं तो हर एक बच्चे को, आप हर एक बच्चे को पढ़ा रहा हूं बेटा, तो आई एक्सपेक्ट कि आप में से हर एक बच्चा रिप्लाई करे कि हाँ सर, मैंने भी आपकी बात सुनी और मेरे को समझ में आई। ठीक है बच्चों। हर्षुल का मेरे पास रिप्लाई आ गया, तान्या का, दक्ष का, अक्षिता का, सिद्धि का। बहुत बढ़िया जी। चलो फिर। ठीक है बच्चों, ये होता है पहला तरीका जिससे आप पैसा कमाते हो। दूसरा तरीका आता है बच्चों प्रोफेशन। और प्रोफेशन में ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। क्यों? बच्चे ध्यान से नहीं सुनते। आपको सिर्फ पहले मेरी बात ध्यान से सुननी है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा प्रोफेशन का मतलब क्या होता है। सुनो बच्चों ध्यान से, चाहे स्क्रीन पे फोकस मत करो, जो बात मैं बोल रहा हूं और मेरे ऊपर फोकस करो और ध्यान से सुनो। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? पहली बात तो एक बात दिमाग में बैठा लो, जो बिजनेस करता है उसे बिजनेसमैन बोलते हैं। जो प्रोफेशन कैरी ऑन करेगा या परस्यू करेगा जो प्रोफेशन, उसको प्रोफेशनल बोला जाता है। तो ध्यान से सुनो अब, प्रोफेशनल कौन होता है या प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? जब एक पर्सन, पहले ये बात सुनो कि जब एक पर्सन सामान खरीद के लाता है या बना के बेच देता है, वो बिजनेस हो गया। तो इस चीज का तो कोई रोल नहीं आएगा पहली बात, कि प्रोडक्शन या परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगी, तो फिर कैसे पैसा कमाएगा? पैसा कमाया जाता है बच्चों प्रोफेशन में। क्या होता है? एक पर्सन, ध्यान से सुन लो, एक पर्सन पढ़ाई करता है, ट्रेनिंग लेता है, फिर उसको डिग्री मिलती है एक प्रोफेशनल एसोसिएशन से। सर प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब कि कोई इंस्टीट्यूट बना हुआ है बच्चों, जैसे कि मेडिकल के लिए
जो डॉक्टर बनेंगे मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। जो एडवोकेट्स होते हैं उनके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। जो सीए होता है उसके लिए आईसीएआई है। जो सीएस बनता है उसके लिए आईसीएसआई है। तो कहते हैं जब एक व्यक्ति किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से पढ़ लिख के, ट्रेनिंग लेके, डिग्री लेके, अपने दिमाग में उसको जितनी नॉलेज उसने अर्न की ना पढ़ाई से और ट्रेनिंग से, जितनी नॉलेज उसके पास आई, उस नॉलेज के दम पे, अपनी स्किल्स के दम पे, जब वो किसी दूसरे पर्सन्स को या सोसाइटी को सर्विस देता है और बदले में उसे फीस मिलती है, उसे प्रोफेशन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। जब एक पर्सन पैसे कैसे कमा रहा है, सामान खरीद बेच के नहीं, एक पर्सन पैसे कमा रहा है अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से, अपनी स्किल्स की वजह से। उसके पास जो स्किल्स है, उस स्किल्स के बेसिस पे वो सामने वाले पर्सन को क्या कर रहा है बच्चों, एडवाइस दे रहा है या उसके लिए कुछ ऐसा कर रहा है या उसे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिसके बदले में उसे प्रोफेशनल फीस मिलती है। और ये सब काम होता है बच्चों प्रोफेशनल एसोसिएशन से। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने किसी को पढ़ाया और वो बोले मैं प्रोफेशनल बन गया। प्रोफेशनल बनने के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपने ट्रेनिंग की हो, आप किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से बाउंड हो। ध्यान से सुनो एग्जांपल, एक डॉक्टर बच्चा, एक डॉक्टर क्या करता है, पढ़ाई करता है, फिर ट्रेनिंग करता है, वो सीखता है कैसे ऑपरेशन करना है, फिर अपने स्किल्स के बेसिस पे अपना दिमाग लगा के पेशेंट को दवाइयां बताता है कि ये दवाई खा लो, या ऑपरेशन करता है, वो अपनी सर्विसेज देता है बच्चों, तो उसको बदले में फीस मिलती है और ये सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है, इसलिए वो क्या कहलाता है, वो प्रोफेशनल कहलाता है। पढ़ेंगे बाद में, पहले ये बता दो ये बात समझ में आ गई क्या? फटाफट से ओके का रिप्लाई करेंगे इस बार सभी बच्चे कि ओके सर, हाँ जी ओके बात बोली आपने, हमें समझ में आए। बताओ बच्चों, ओके का रिप्लाई करेंगे। बच्चों क्या होता है ना, जो मेरी स्क्रीन होती है सामने, फोन में तो आपको टाइम दिखता है कि किस टाइम पे किसने क्या कमेंट किया, और मेरे पास जो डिस्प्ले होता है ना, यूट्यूब जब वेब वर्जन चलता है तो यहाँ पे टाइम नहीं शो होता, तो आपके मिक्स हो जाते हैं। कई बार मेरे को ये लगता है जो तुमने पहले वाले पॉइंट पे यस बोला था, अभी भी यस उसी पॉइंट पे बोला है। ठीक है, चलो सिद्धि ने कहा जी समझ में आया, अक्षिता ने, तान्या ने, हर्षुल ने, बाकी बच्चे और बता दो फटाफट से, फिर मैं आपको यहाँ से बताते हैं, हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखो बच्चों क्या लिखा है कि प्रोफेशन रेफर्स टू द एक्टिविटीज। फिर से वही बात बच्चों, एक्टिविटीज आप इकोनॉमिक वर्ड यूज कर सकते हो बिल्कुल, कि प्रोफेशन रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स टू बी अप्लाइड। एक प्रोफेशन में जरूरत होती है कि स्पेशल नॉलेज और स्किल्स को आप अप्लाई करो, यानी कि आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो स्किल्स है, उसको अप्लाई करो। एक इंडिविजुअल जब अपने स्पेशल नॉलेज या स्किल्स का एप्लीकेशन करता है बच्चों, यूज करता है काम करके ताकि उसको पैसा मिले, तो वो प्रोफेशन कहलाता है। दीज एक्टिविटीज आर सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय द प्रोफेशनल बॉडीज। प्रोफेशनल एसोसिएशन की बात हो रही है बच्चों। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। मैंने तुम्हें ये बोला ना कि वो पढ़ाई करेगा, उसको डिग्री मिलेगी, वो ट्रेनिंग करेगा, तो क्या होता है बच्चों, जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है ना, जो ये कोर्सेज करवाती हैं, इनमें ना जब तक आप पढ़ाई करते हो आप स्टूडेंट कहलाते हो, और जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, आपको डिग्री मिल जाती है, आपने ट्रेनिंग कर ली पूरी, तो आप मेंबर बन जाते हो इन्हीं प्रोफेशनल एसोसिएशंस के। कि जब तक आप पढ़ाई करते हो, जब तक एक डॉक्टर पढ़ रहा था, वो स्टूडेंट था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, लेकिन जब उसने पढ़ाई पूरी कर ली तो अब वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बन गया, और वो बाउंड होता है बच्चों जो जो बात मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बोलती है। सर क्या बोलती है? देखो बच्चों, पहली बात तो इसको कोड ऑफ कंडक्ट या गाइडलाइंस बोल सकते हो। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है सर? कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपको रूल्स बताए गए हैं। कंडक्ट का मतलब होता है कुछ करना, आपको कुछ रूल्स बताए जाते हैं बच्चों, कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है जब आप कोई काम करते हो। जैसे कि एक डॉक्टर को क्या बातें ध्यान में रखनी है सर? एक डॉक्टर को यह ध्यान में रखना है कि वो अपने पेशेंट को गलत दवाई ना दे, पेशेंट को महंगी दवाइयां ना दे जानबूझ करके, पेशेंट जब आए तो उसकी जान को अहमियत दे। जो डॉक्टर अपनी सर्विसेज दे रहा है, यहाँ पे सर्विस को प्रायोरिटी पे रखा जाता है बच्चों, कि सर्विस अच्छी से अच्छी दी जाए, पेशेंट का इलाज अच्छे से अच्छा किया जाए।
यहाँ पे पैसे को ऊपर नहीं रखा जाता। कोड ऑफ कंडक्ट बोलता है जब आप सर्विसेज देंगे, एक एडवोकेट जो होता है बच्चों, जब वो अपनी सर्विसेज देता है तो क्या होता है बच्चों, वो ये चाहता है कि उसका क्लाइंट केस जीते। प्रोफेशनल फीस नहीं देखी जाती बच्चों, पहले ये देखा जाता है कि आप सर्विसेज कितनी अच्छी प्रोवाइड करोगे। और ये सभी मेंबर्स, कोई डॉक्टर गलत ना करे, कोई एडवोकेट गलत ना करे, कोई सीए सीएस सीएम में गलत ना करे, इस चीज के लिए क्या होता है, ये प्रोफेशनल एसोसिएशंस ना कोड ऑफ कंडक्ट बनाती हैं कि आपको ये बातें ध्यान में रखनी होंगी। तो बिजनेस क्या था बच्चों, कि बिजनेस में आप सामान बनाओगे या खरीदोगे, फिर उसको बेच दोगे पैसा कमाने के लिए। प्रोफेशन में एक इंडिविजुअल बच्चों अपनी स्किल्स के बेसिस पे, अपनी नॉलेज के बेसिस पे पैसा कमाता है। ठीक है मेरे बच्चों, और वो बाउंड होता है प्रोफेशनल बॉडीज के द्वारा बनाए हुए कोड ऑफ कंडक्ट से। द पीपल हु आर एंगेज्ड इन द प्रोफेशन आर नोन एज प्रोफेशनल्स। जैसे कि लॉयर्स आर द प्रोफेशनल्स एंगेज्ड इन द लीगल प्रोफेशन, जिसे गवर्न करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। डॉक्टर वो प्रोफेशनल्स होते हैं बच्चों जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से बाउंड होते हैं। तो सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे बच्चों, अगर डाउट है तो डाउट बता दो, वरना इस बार नो डाउट यानी कि ND का मैसेज करेंगे कि सर कोई डाउट नहीं है, हमें समझ में आता है। बताओ बच्चों फटाफट से बता दो बच्चों, क्या समझ में आई आपको? रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल जब एक इंडिविजुअल बच्चों पैसे अर्न करता है, कैसे अर्न करता है, उसके पास कुछ प्रोफेशनल नॉलेज है, उसने कोई पढ़ाई की, उसके पास नॉलेज है, उस नॉलेज और अपनी स्किल्स के बेसिस पे वो पैसा कमाएगा। कैसे कमाएगा, अपनी नॉलेज या स्किल्स के बेसिस पे सर्विस प्रोवाइड करेगा सोसाइटी को और बदले में उसको फीस मिलेगी। प्रोफेशनल एसोसिएशन से वो बाउंड होता है बच्चों, प्रोफेशनल एसोसिएशन उसको जैसे जो कहती है वो करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलो फिर, किसी को कोई डाउट नहीं। तीसरा तरीका और देखते हैं बच्चों, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट। और बहुत ही आसान है, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। कहते हैं एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जब एक पर्सन किसी दूसरे को ऑर्डर दे, क्या बोले कि डू दिस वर्क, ये काम कर दो, किसी दूसरे पर्सन को बोला कि ये काम कर दो, बदले में ये पर्सन वो काम कर देता है, कहता है ओके सर मैं ये काम कर देता हूं। ठीक है बच्चों, क्या बोला, ओके मैं ये काम कर देता हूं, तो ये पर्सन इसको बदले में पैसा दे देगा। ये होती है एम्प्लॉयमेंट। जब लोग काम करते हैं किसी दूसरे पर्सन के अंडर और बदले में पैसा मिलता है, तो वो एम्प्लॉयमेंट कहलाती है। जो काम करवाता है बच्चों उसको एम्प्लॉयर बोला जाता है। क्या दिक्कत हो गई इसको, जो काम करवाएगा बच्चों उसको बोला जाएगा एम्प्लॉयर, जो काम करता है उसको बोला जाता है बच्चों एम्प्लॉई, और इस प्रोसेस को बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट। पढ़ के देखो, एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दैट एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन, और बदले में रेम्युनरेशन मिलता है। जो लोग दूसरों को काम देते हैं उनको एम्प्लॉयर्स बोला जाता है बच्चों, और जो लोग दूसरे के लिए काम करते हैं उनको एम्प्लॉइज। दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स, कि उनको एम्प्लॉयमेंट दी है दूसरे लोगों ने, वो तो कहलाएंगे एम्प्लॉइज। एंड जिनको अब क्या मिली है बच्चों, एम्प्लॉयमेंट मिली है, वो एम्प्लॉइज जिन्होंने अपॉइंट किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूं, वो हो गई बच्चों, मैं क्या हो गया, एम्प्लॉय, जिसने मेरे को काम दिया एम्प्लॉयर। हाँ, अगर मैं किसी से काम करवा रहा हूं तो मैं एम्प्लॉयर हो गया और दूसरा पर्सन एम्प्लॉय हो गया। ठीक है बच्चों, द रेम्युनरेशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉइज इज नोन एज सैलरी और वेजेस। जैसे कि एग्जांपल क्या है सर एम्प्लॉयमेंट के, कुछ लोग ऑफिस में काम करते हैं, कुछ बैंक्स में, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज में, कोई मैनेजर है, कोई क्लर्क है, कोई पीएन है, कोई सेल्समैन है। तो फटाफट से यस या नो का रिप्लाई कर दो, क्या ये बात समझ में आती है बच्चों कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब है एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें एक पर्सन काम करता है किसी दूसरे पर्सन के लिए और उसे बदले में क्या मिलते हैं बच्चों, उसे बदले में पैसे मिलते हैं। जो काम देगा एम्प्लॉयर कहलाएगा, जो काम करेगा बच्चों
वो एम्प्लॉय कहलाएगा। ठीक है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अक्षिता को क्लियर है, हर्षुल को क्लियर है बच्चों, सिद्धि को, तान्या को, दक्ष को। रिपीट करता हूं बच्चों, एक बार हमने क्या पढ़ा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरे को तो मजा आता है रिपीट करने में, पॉइंट रिवाइज करवाने में। देखो, हम लोगों ने ना पढ़ा था शुरू में कि ह्यूमन एक्टिविटीज, हर इंसान बिजी है बच्चों कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने में, और उसे 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। एक तरफ रखी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि ऐसी एक्टिविटीज जिसमें लोग पैसा कमाना चाहते हैं, वो एक्टिविटीज इसलिए कर रहे हैं कि उनको पैसा मिले। दूसरी तरफ ऐसी एक्टिविटीज जिसमें उनका मोटिव है कि वो किसी से या तो प्यार करते हैं या कोई अच्छा लगता है उसके लिए कोई काम करें। तो जिनमें पैसा कमाना इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसमें पैसा नहीं कमाना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों, ये है पहली बात। फिर हमने पढ़ा कि पैसे कमाने के ना 3 तरीके होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है बिजनेस, एक है प्रोफेशन, एक है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में क्या होगा कि एक पर्सन पैसे कमाएगा, सामान या सर्विस खरीद के या खुद बना के बेच देगा, डेली डेली बेचेगा बच्चों पैसे कमाने के लिए। प्रोफेशन में क्या होगा, एक इंडिविजुअल कुछ एजुकेशन, कुछ स्किल्स जनरेट करेगा खुद के अंदर, और फिर उन स्किल्स से सोसाइटी का भला करेगा, सोसाइटी बदले में उसको प्रोफेशनल फीस दे देगी। ठीक है बच्चों। एम्प्लॉयमेंट में एक पर्सन काम करता है किसी दूसरे पर्सन के लिए, बदले में उसे सैलरी या वेजेस मिलती है, ये होता है बच्चों एम्प्लॉयमेंट। सैलरी का मतलब है कि आप पूरे महीने काम करते हो, फिर पे आती है। वेजेस का मतलब कि आप डेली बेसिस पे किसी के लिए काम कर रहे हो और बदले में पैसे मिलते हैं। अगर ये तीनों बातें तुम्हें समझ में आती है तो आज की क्लास में कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं बचा है जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो फटाफट से ओके का रिप्लाई कर दो बच्चों। सभी बच्चे ओके का रिप्लाई करेंगे कि हाँ जी सर, ये बात मेरे को अच्छे से समझ में आती है। दक्ष को समझ में आती है, बहुत बढ़िया। अक्षिता बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। हर्षुल, तान्या, झलक बहुत बढ़िया बच्चों। सिद्धि को समझ में आती है, बहुत अच्छे। तुम तो सभी होशियार होशियार बच्चे हो भाई। चलो फिर आगे देखो भाई, सिर्फ ये इतना सा काम बचा है। क्या है, ध्यान से देखो, फर्क पढ़ेंगे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में, ताकि टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो भाई, मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट की शुरुआत कैसे होगी। तो बिजनेस की शुरुआत होती है भाई कि कोई एक पर्सन सोचता है मेरे को बिजनेस करना है, और अगर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हो तो वो पूरा करो, तो शुरुआत हो गई बिजनेस की। आज मेरे को एक दुकान ओपन करनी है, तो मेरे को बस डिसीजन ही लेना है ना कि मेरे को दुकान ओपन करनी है, और उस दुकान को चलाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं मेडिकल शॉप ओपन करना चाहता हूँ, मेरे को परमिशन की जरूरत है, तो वो परमिशन ले लूँ और बस बिजनेस शुरू हो गया। प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए एडमिशन कराओ, पढ़ाई करो, ट्रेनिंग लो, डिग्री लो और कर दो शुरू। एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी एम्प्लॉयर के पास जाओ, उससे बात करो, अगर पसंद आती है जॉब, सैलरी ओके लगती है, तो एग्रीमेंट कर लो और शुरुआत हो गई। बस देखो, बिजनेस की शुरुआत होती है बच्चों एंटरप्रेन्योर के डिसीजन से। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो कोई नया बिजनेस शुरू करता है, और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज अगर जरूरत है तो वो फुलफिल कर दो, आपके बिजनेस की शुरुआत हो जाती है। सर प्रोफेशन की शुरुआत कैसे होती है भाई, जब तुम डिग्री ले लोगे और तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का मतलब होता है कि तुमने जितनी भी नॉलेज ली है ना, उस नॉलेज के बेसिस पे अब तुम सोसाइटी को सर्विस दे सकते हो, वो होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है सर, एम्प्लॉयमेंट भाई जब तुम ड्यूटी ज्वाइन कर लोगे, सर्विस एग्रीमेंट तैयार हो गया, तो एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत हो गई। ठीक है बच्चों। काम किस तरीके का होता है बिजनेस में बच्चों, प्रोडक्शन होती है, परचेज एंड सेल्स होती है, सामान बनाया जाता है या खरीदा जाता है फिर बेचा जाता है। यहाँ पे एक्सपर्ट सर्विसेज देनी होती है। भाई तुम्हारे पास, तुमने नॉलेज गेन की है, तुम्हारे पास जो अब सर्विसेज, जो एक्सपर्ट नॉलेज है, उसके बेसिस पे आप लोगों को बताओ कैसे क्या करना है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या काम करना होता है भाई, जो एम्प्लॉयर बोलेगा, जो तुम्हारे सर्विस एग्रीमेंट में लिखा है ना कि ये काम करना है, वही काम करना पड़ेगा। तो फटाफट से यस का रिप्लाई कर दो, क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आते हैं शुरुआती, कि बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में किस चीज का फर्क है। सबसे पहला इस्टेब्लिशमेंट का फर्क है, दूसरा काम का। बताओ बच्चों,
दक्ष को समझ में आता है, सिद्धि को, अक्षिता को, तान्या को। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत ही बढ़िया जी। चलो आगे के पॉइंट देखो फिर। हर्षल को भी समझ में आता है, झलक को भी। बहुत अच्छा बच्चे। क्वालिफिकेशन, कहते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए कोई पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं होती, और ये बात सच भी है। तुम चाहो, तुम्हारा बिजनेस आइडिया अच्छा है, आज तुम्हें दुकान खोलनी या कोई बिजनेस करना है, तुम कर सकते हो। प्रोफेशन में एब्सोल्यूट है बच्चों, पक्का पक्का पक्का, बिना डिग्री के तुम्हें कोई डॉक्टर नहीं मानेगा, कोई इंजीनियर नहीं मानेगा, सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट कुछ नहीं मानेगा। यहाँ पे भाई डिपेंड करता है तुम नौकरी कैसी कर रहे हो। एम्प्लॉयर ने लिखा इस काम के लिए 12th पास कंपलसरी है, तो जरूरी है। एम्प्लॉयर ने लिखा बीकॉम होना चाहिए, तो जरूरी है। वैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी जॉब का नेचर कैसा है। ठीक है। रिटर्न या रिवॉर्ड, ये एक्टिविटी करने से बदले में क्या मिलता है? बिजनेस करने से बच्चों प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन कैरी ऑन करने से फीस मिलती है, एम्प्लॉयमेंट में सैलरी या वेजेस मिलती है। ठीक है, आसान सा है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये इन तीनों की शुरुआत करने के लिए पैसा कितना खर्च करना पड़ता है भाई शुरू में? तो बिजनेस तो कहते हो डिपेंड करता है, छोटा बिजनेस तो कम पैसा, बड़ा बिजनेस तो ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। प्रोफेशन में बच्चों लिमिटेड कैपिटल, इन शॉर्ट बोलूं तो जो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की फीस लगी वही। एम्प्लॉयमेंट में तो कुछ नहीं रिक्वायर्ड, जाओ और काम करना शुरू कर दो। आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है बच्चों, उसमें कैपिटल किसकी लगी होती है? एम्प्लॉयर की। ठीक है, अगले 3 पॉइंट क्लियर हैं क्या? फटाफट से यस का रिप्लाई कर दो। अच्छा, एक ट्रिक और बताता हूँ जिससे मेरे को पता लगेगा कि आपने अभी वाला यस बोला है या पिछले पॉइंट का। आप सभी बच्चे ना एक, मतलब इस तरीके से रिप्लाई करो, एक बार सभी वाई का रिप्लाई करो कि यस। अगली बार जब पूछो ना, तो आप यस पूरा टाइप कर दो या वाई एस टाइप कर दो। इससे तुम्हारे पहले वाले वाई और दूसरे वाले यस अलग हो जाएंगे। अब मान लो हर्षुल ने कमेंट किया और उससे पहले सिद्धि ने पहले वाई लिखा था, तो वो मिक्स हो गया। हाँ, अब सबने यस 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 लिखा है, इट मीन्स कि अब जो मैंने तुमसे पूछा क्लियर है क्या, वो पॉइंट क्लियर है। ठीक है बच्चों, धीरे धीरे फ्लो बन जाएगा, पढ़ते चलोगे अपने आप से सारी चीजें मजे में चलेंगी। ठीक है, चलो आगे देखो भाई। और क्या फर्क है? कहते हैं रिस्क, मतलब सिर्फ हमेशा पैसा आएगा या नुकसान भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हमेशा पैसा कमाओगे या नुकसान भी हो सकता है भाई, बिजनेस में तो क्या होता है, रिस्क होता ही होता है। कभी भी प्रॉफिट सर्टेन नहीं होते, अनसर्टेन होते हैं। अनसर्टेन का मतलब है फिक्स नहीं, कभी कम कमाओगे कभी ज्यादा कमाओगे। प्रोफेशन में फीस जनरली मिलती ही मिलती है, थोड़ा बहुत रिस्क होता है, एक आधा क्लाइंट फीस ना दे तो, वरना पक्का पक्का पैसे मिलते हैं। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, काम करोगे सैलरी मिलेगी। लॉस है एम्प्लॉयर का है, तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिलेगी। प्रॉफिट भी एम्प्लॉयर का, लॉस भी एम्प्लॉयर का, आपको अपनी सैलरी मिलेगी। तो बिजनेस में काफी रिस्क होता है, प्रोफेशन में थोड़ा सा, एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या आप ट्रांसफर कर सकते हो? मेरा बिजनेस मैं किसी और को दे सकता हूँ, मेरा प्रोफेशन किसी और को दे सकता हूँ, या मेरी नौकरी किसी और को दे सकता हूँ। बिजनेस दे सकते हैं बच्चों। कैसे? आपके फादर बच्चों, आज आपके पापा कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो कल आपको संभलवा देंगे। मिल गया ना आपको। प्रोफेशन में तो पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। भाई मैं डॉक्टर बना हूं, मैं मेरे भाई को कैसे बोल दूं आज से तू डॉक्टर, आज तेरा भाई डॉक्टर बनेगा? ऐसे थोड़ी होता है। और एम्प्लॉय भी ट्रांसफर नहीं कर सकता बच्चों। मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ, मैं मेरी जगह किसी दूसरे को भेज देता हूँ, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ सर इसको रख लो, वो नई नौकरी हो गई बच्चों, वो नई एम्प्लॉयमेंट हो गई। उन दोनों के बीच में नया सर्विस एग्रीमेंट तैयार होगा। तो बता दो फटाफट से, क्या ये बात आपको समझ में आती है? बोलो बच्चों। 2 पॉइंट और समझ में आते हैं आपको? सिद्धि को समझ में आता है जी, बहुत बढ़िया। तान्या को समझ में आता है, बहुत अच्छा बच्चा। अक्षिता को भी समझ में आता है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आगे देखो फिर। कोड ऑफ कंडक्ट, बताया था ना बच्चों, काम करने का तरीका। बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। हाँ, कुछ रूल्स हो सकते हैं जो एक बिजनेसमैन, जैसे कि मान लो मेरी एक फैक्ट्री है, मैं बिजनेस करता हूँ, सामान बनाता हूँ और बेचता हूँ, मैंने 50 लोगों को नौकरी दी हुई है, तो मेरे रूल्स हो सकते हैं कि इस टाइम पे आना है, तुम सबको इस टाइम पे जाना है। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, कि बिजनेस करने का कोई प्रिस्क्राइब्ड नहीं है कि बिजनेस कैसे करना है। यहाँ पे होता है बच्चों, प्रोफेशनल कोड में, प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मानना भी पड़ता है।
अगर तुम कोड ऑफ कंडक्ट नहीं मानोगे तो तुम्हारी डिग्री भी कैंसिल हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट में नॉर्म्स होते हैं जनरली, जैसा मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयर ने कुछ बातें बोल दी कि मेरे ऑफिस में नॉन वेज नहीं खा सकते, नो स्मोकिंग है यहाँ पे, अलाउड नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट में कुछ नॉर्मल रूल्स हो सकते हैं जो एम्प्लॉयर ने बोले हैं, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना। यहाँ देख लो, कहीं भी पैसा नहीं लिखा बच्चों, सर्विस। मैंने बोला था ना कि एक प्रोफेशन में सर्विस प्रायोरिटी पे रहती है। एक डॉक्टर अच्छे से अच्छा इलाज करेगा पहले, फीस बाद में आती है बच्चों। और एम्प्लॉयमेंट में पैसा कमाना, जो एम्प्लॉयर बोले वो काम करके, ये ऑब्जेक्टिव होता है। अगर तुम्हें जज करना है ना किसका बिजनेस कितना अच्छा है, प्रॉफिट देखो, जो सबसे अच्छा प्रॉफिट कमाता है वो सबसे बढ़िया बिजनेस। प्रोफेशन जज करना है ना किसका अच्छा है, पैसा मत देखो कभी भी, कौन अच्छी सर्विस देता है। सर्विस अगर अच्छी दोगे पैसा अपने आप आएगा। और एक टारगेट बना लो, +1 में हो तुम, टारगेट बना लो कि तुम्हें प्रोफेशनल बनना है, ठीक है? या बिजनेस करेंगे जी, या तो सर्विसेज के दम पे पैसा कमाएंगे, नौकरी नहीं करेंगे, ठीक है? अनटिल एंड अनलेस आपकी नौकरी ऐसी है कि आपके पास अपनी स्किल्स है, उसके दम पे आप काफी पैसा कमा रहे हो, ठीक है? तो डिफरेंस क्लियर है क्या, बता दो। जनरली क्वेश्चन बन जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आज की क्लास में से डिफरेंस का क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। नोट्स मैं आप लोगों को दे दूंगा, आपको सिर्फ क्या करना है उसमें से आप पढ़ लीजिएगा। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं नोट्स में से देख करके, ठीक है? ज्यादा ध्यान ना भी दो चलेगा, डिफरेंस पता होना चाहिए, कॉपी में लिखा हो ना लिखा हो डजेंट मैटर। एक बार रीड कर लो, क्योंकि आने वाली क्लास में तुम्हें बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में अच्छे से करवाने वाला हूँ। चलो फिर, बस, अरे केस स्टडी है, चलो फिर बताओ बच्चों। देख लो भाई, केस स्टडी इस तरीके से आती है कि तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे कि व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज प्रोफेशन, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, ये नहीं पूछ रहे। तुम्हें क्या कह रहे हैं, तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसके बेसिस पे तुम्हें बताना है। रोहन, सोहन, मोहन 3 दोस्त हैं, तीनों अलग अलग कैरियर परस्यू कर रहे हैं। रोहन एक सीए है बच्चों और खुद का ऑफिस है उसका। सोहन एक रेस्टोरेंट चलाता है जिसमें पास्ता ब्रेड रोल बनाता है, जबकि मोहन एज ए हेल्पर काम करता है मैकेनिक में। आपको तीनों की ऑक्यूपेशन बतानी है। आप रिप्लाई करेंगे रोहन बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट। BPE भी लिख सकते हो। रोहन का अगर बिजनेस है तो बी लिख देना बच्चों, प्रोफेशन है तो पी लिख देना, एम्प्लॉयमेंट है तो ई। इसी तरीके से सोहन का, इसी तरीके से मोहन का। बता दो बच्चों। चलिए, सिद्धि ने सबसे पहले रिप्लाई किया, तान्या ने रिप्लाई कर दिया जी, बहुत बढ़िया। सिद्धि ने भी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। देखो भाई, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, रोहन के लिए सबने प्रोफेशन बोला है, बिल्कुल सही जवाब बच्चों। वो सीए है, प्रोफेशनल एसोसिएशन से अपनी स्किल्स के बेसिस पे सर्विस दे रहा है। सोहन के लिए क्या बोला है भाई, हर्षुल ने, सिद्धि ने सोहन के लिए एम्प्लॉयमेंट बोला, अच्छा। तान्या ने बिजनेस बोला। सोहन का बताओ भाई। चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, पहले सभी सोहन का बता दो, आराम से तसल्ली से जवाब दे दो। तुम्हारे पास पूरा 1 मिनट है बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें किसी भी चीज की। चलिए, सोहन के लिए तान्या कह रही है बिजनेस, बाकी बच्चे बताएंगे बच्चों। अक्षिता भी कह रही है बिजनेस, बिल्कुल सही जवाब भाई। उसका अपना रेस्टोरेंट है, वो सामान बनाता है और बेचता है। मोहन का और बता दो बच्चों, तुम तो काफी होशियार हो भाई, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो और काफी जल्दी जवाब दे रहे हो। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे बच्चों, मोहन क्या करता है। हर्षुल ने भी बोला एम्प्लॉयमेंट, तान्या ने बोला एम्प्लॉयमेंट, बाकी बच्चे बताएंगे। अक्षिता भी एम्प्लॉयमेंट कर रही है। चलो, सही जवाब भाई, मोहन हेल्पर के तौर पे काम करता है एक मैकेनिक के पास और बदले में उसको पैसे मिलेंगे, तो वो क्या है जी, एम्प्लॉयमेंट में है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको केस स्टडी आंसर करनी होगी।
अरे ये तो फिर से कल वाली स्लाइड आ गई, फिर से कल वाली स्लाइड आ गई ये। नहीं, फर्क है। जब पहली बार हमने इस स्लाइड को देखा था तो ऊपर लिखा था ह्यूमन एक्टिविटीज, दूसरे में देखा था क्लासिफाई करो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। आज तुमसे पूछा है, आज तुम बताओगे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। चलो फिर तैयार हो जाओ, अपना मोबाइल लेके फटाफट से कमेंट करेंगे सभी बच्चे। सबसे पहली नंबर 1 बता दो, बी, पी या ई। बताओ बच्चों, बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट। एक एक करके पूछूंगा। सबसे पहला बता दो कि हम में से कुछ लोग बिजी हैं बच्चों सामान बनाने में, या बिजनेस या प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट। और जैसा देख पा रहा हूं मैं, बच्चों के जवाब आने शुरू हो गए हैं। सभी बच्चे बताएंगे। तान्या ने बता दिया, हर्षुल ने, सिद्धि ने, और सभी लोग बी बोल रहे हैं। तो चलो, तुम होशियार हो, जैसा तुमने बोला बिल्कुल सही जी। अक्षिता ने भी सही जवाब दिया है। बिजनेस है जी पहली एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है। सेकंड बताओ बच्चों, कुछ लोग बिजी हैं सामान को खरीदने में और बेचने में। बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट। बताओ बच्चों। तान्या ने जवाब दे दिया। सभी बच्चे जवाब देंगे भाई, जो बच्चा जवाब नहीं दे रहा मैं ये मानूंगा उसको आता नहीं है। ठीक है जी। चलो, तान्या, हर्षुल और सिद्धि ने रिप्लाई कर दिया जी, बिल्कुल सही जवाब बच्चों, ये भी बिजनेस है। तो फर्स्ट इज ए बिजनेस, सेकंड इज ए बिजनेस। थर्ड बता दो बच्चों, कुछ लोग प्रोफेशन में बिजी हैं, लो का प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हैं। तो बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट। बताओ बच्चों। बहुत बढ़िया जी, बहुत जल्दी जवाब दिया है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत होशियार बच्चे। प्रोफेशन बिल्कुल सही। कुछ लोग बिजी हैं जी पेशेंट्स को ट्रीट करने में। बता दो फटाफट से, बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट। अगेन सिद्धि ने जवाब दिया, तान्या ने जवाब दिया, हर्षुल ने। ये तीन बच्चे बहुत अच्छे से रिप्लाई कर रहे हैं जी। मेरे पास ना तो झलक का रिप्लाई आ रहा है अभी तक, ना ही मेरे पास ये जो बच्चे हैं, दक्ष भी रिप्लाई नहीं कर रहा बच्चों। क्यों नहीं? बताओ बच्चों। चलो, नेक्स्ट का सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे भाई। कुछ लोग बिजी हैं फैक्ट्री में सर्विस देने में। बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट। बताओ बच्चों। अगेन सिद्धि ने सबसे पहले जवाब दिया जी, हर्षुल ने जवाब दे दिया, तान्या ने जवाब दे दिया, अक्षिता ने, झलक ने। बिल्कुल सही जवाब बच्चों, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट। कुछ लोग बच्चों सर्विसेज दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिस में। बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट। चलिए, बहुत सही जवाब जी, बिल्कुल सही जवाब झलक, बहुत बढ़िया बच्चा। एम्प्लॉयमेंट। अगली बता दो भाई, बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट। दोनों एक साथ बता दो। क्या दोनों बिजनेस हैं, दोनों प्रोफेशन है, दोनों एम्प्लॉयमेंट है? फटाफट से बताएंगे बच्चों। तान्या कह रही है सर बिजनेस भी नहीं है, प्रोफेशन भी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। सिद्धि भी ऐसा कह रही है। ये तो सभी बच्चे अपने अलग अलग जवाब ले आए। दे आर सेइंग कि ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या सभी को ऐसा लगता है बच्चों? कहते हैं ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आती, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट कैसे बन गई सर? बिल्कुल सही जवाब जी, बिल्कुल सही जवाब। सिद्धि, हर्षुल, तान्या, बिल्कुल सही जवाब बच्चों, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। तो कल की क्लास में हमने इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक के बारे में पढ़ा, और आज की क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के जो पार्ट होते हैं बच्चों, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में पढ़ा। ठीक है जी। तो फटाफट से सभी बच्चे, कोई डाउट है तो डाउट बताओ, अदरवाइज एनडी का रिप्लाई कर दो। आपको बाद में पढ़ने के बाद कोई डाउट आता है बच्चों, तो इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है बच्चों, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं जी। ओके, चलिए, कोई डाउट नहीं है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पहले दोनों लेक्चर्स का कंटेंट रिवाइज कर लीजिएगा,
उसके बाद हम फर्दर कल की क्लास की शुरुआत करेंगे। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो और खूब मन लगा के पढ़ाई करो।